क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय यीशु मसीह की। मैं प्रभु का सेवक और अभिषिक्त बेटा होने के नाते आपके सामने एक सुंदर विषय जो है कि हमें क्या हाथ उठाकर प्रार्थना करना चाहिए या नहीं, उसके विषय में मैं ईश्वर के वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। प्रभु महान है, प्रभु दयालु है। वो चाहता है कि हम सदा उसमें विश्वास करें और उसके प्रेम और अनुग्रह में सदा एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते रह सके। आइए हम एक छोटा सा भजन गाएंगे और उसके बाद हम अपने इस विषय पर वचन के द्वारा जाएंगे। आराधना हम करते हैं, हाथों को उठाकर तो से प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। सच में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु की आराधना करना, प्रार्थना करना हमारा क्या तरीका होना चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए, उसके बारे में हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। हम प्रभु के वचन में देखेंगे तिमिति के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8। यहाँ पर संत पौलुस तिमिति को कहते हैं, मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। आज प्रभु का पावन वचन बड़े सुंदर ढंग से संत पौलुस आज तिमिति के पहले पत्र में हमें बताते हैं कि संत पौलुस जो प्रभु से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, प्रभु का आत्मा उसमें निवास करता था, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भरकर वो आज हम सबको तिमिति को लिखते हुए कहते हैं कि हमारी जो प्रार्थना की पोजीशन होनी चाहिए, वो क्या पोजीशन होनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं। वो पोजीशन क्या है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमें हाथ उठाकर प्रार्थना करना है। और हम देखेंगे प्रभु के वचन से कि हाथ उठाकर प्रार्थना कितनी शक्तिशाली होती है। हम प्रभु के वचन से देखेंगे। अगर मैं आपको वैसे बताऊंगा तो आप सोचेंगे पता नहीं अपनी तरफ से बोल रहे हैं। हम वचन से ही देखेंगे कि हाथ उठाकर किसने प्रार्थना की और क्या क्या चमत्कार हुए। हम देखेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 उसका पद संख्या 11 में लिखा हुआ है, जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब इस्राएली प्रबल बने रहते थे और तब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। हालेलुया। वचन यहाँ पर आज हमें बताता है कि एक घटना यहाँ पर हम देखते हैं, जब इस्राएली लोग मिस्र से आ रहे थे और उन्होंने जब सिनी पर्वत के आसपास मरुभूमि में अपने डेरा डाला तो वचन बताता है कि वहां के जो अमालेकी लोग थे उन्होंने इस्राएलियों पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के निकले। और वचन बताता है कि मूसा ने परमेश्वर से प्रेरणा से भरकर योशुआ से कहा, योशुआ तुम जाओ और अपने लिए कुछ सैनिक चुन लो और सुबह युद्ध करने के लिए जाना है अमालेकियों से। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मूसा कहते मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और
वहां खड़ा चोटी पर क्यों चढ़ा? प्रार्थना करने के लिए। वचन बताता है कि मूसा, हूर और आगे लिखा हुआ है हारून, ये तीनों पहाड़ पर गए और मूसा इस तरह से हाथ उठाते हुए वो क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। और बाइबल बताती है कि जब उसने हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना की तो क्या हुआ कि जब तक वो हाथ ऊपर उठाता था तब तक इस्राएली लोग जीतते थे, पर जब वो हाथ नीचे कर देता था तो इस्राएली लोग हारने लगते थे। हालेलुया। जब हम लोग के हाथ प्रार्थनाओं में जब तक ऊपर रहते हैं तब हम अपनी परेशानियों से, शैतान की योजनाओं से, प्रलोभनों से, बुराइयों से हम जीतते जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बहनों, जैसे ही जब हमारे हाथ नीचे आते हैं, हमारी प्रार्थनाएं नीचे आती हैं, तब हम हारने लगते हैं। मुसीबतों से, बीमारियों से हम विजय पार नहीं पाते हैं। वैसे ही वचन बताता है कि हमें, जैसे मैंने आपको बताया पहला तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 8 में कि संत पौलुस यही कहते हैं कि हाथ उठाकर हमें प्रार्थना करना है यदि हमें अपने जीवन की सारी चुनौतियों पर विजय पाना है, जीत पाना है। और आगे वचन बताता है, यहां पर लिखा हुआ है कि जब मूसा के हाथ नीचे हो रहे थे बार बार, तब उसके हाथ जब थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया और हारून और हूर उनका हाथ थामे रहे। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु ने उन्हें बड़ी विजय दिलाई। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी घुटनों पर आकर, जैसे एक सपोर्ट उन्होंने हूर और हारून ने मूसा के हाथों को दी उठाए रखने के लिए, आज वैसे ही हमें भी अपने हाथों को सपोर्ट देने की जरूरत है। आज हमें भी अपने हाथों को एक बल देने की जरूरत है। प्रभु वचन में कहते हैं बल क्या है, कैसे दे सकते हैं। पहले हम वचन से देखेंगे। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 3 में लिखा हुआ है, थके मांदे हाथों को शक्ति दो। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें थके मांदे हाथों को क्या देना है? शक्ति देना है। वो शक्ति क्या है? वो ईश्वर का वचन है। आप ईश्वर का वचन पढ़िए ज्यादा से ज्यादा। आप प्रभु के वचन में सुदृढ़ बनेंगे और आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे हाथों को शक्ति दे, मेरे हाथों को बल दे प्रभु, ताकि जब भी मैं प्रार्थना करूं मैं हाथ उठाकर प्रार्थना करूं और मेरी प्रार्थना के द्वारा मैं, जैसे इस्राएलियों ने अमालेकियों पर बड़ी विजय हासिल की, मैं भी अपने जीवन के सारे संकटों में, दुखों में, शैतान की सारी चालों पर मैं विजय हासिल करके, विजय पाकर प्रभु मैं तेरी ही आराधना कर सकूं। हम सबका यही प्रार्थना होना चाहिए। और जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जरूर हमारे हाथों को बल व शक्ति देगा। आगे लिखा हुआ है, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बनाओ। निर्बल पैरों को, घुटने टेकने, घुटने टेकते हुए आज बहुत सारी समस्याएं होती लोगों को, प्रॉब्लम्स रहती हैं। घुटने टेक कर आप प्रार्थना करते हुए हाथ ऊपर उठाइए और कहिए, प्रभु मेरे घुटनों को बल दे, मेरे हाथों को बल दे, ताकि मैं घुटने टेक कर हाथ ऊपर उठाकर मैं प्रार्थना कर सकूं और मैं भी इस्राएलियों के समान अपने जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए इन पर विजय हासिल करते तेरा क्रूस उठाकर प्रभु मैं तेरे पीछे आगे बढ़ सकूं। मेरे प्रिय बहनों, प्रभु यही चाहते हैं। वचन के द्वारा प्रभु ने यही प्रकट किया है। आज से आप वादा करें कि प्रभु मैं आज से घुटने टेक करके मैं प्रार्थना करूंगा, हाथ ऊपर उठाकर मैं प्रार्थना करूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं अपने जीवन की सारी आपकी दया से प्रभु मैं विजय पाऊंगा। आप इन सारे मतलबों को प्रभु के सामने रखें और आइए हम छोटी सी प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक को प्रभु, सारी सृष्टि को बनाने वाले, चलाने वाले, अब्राहम, इसहाक, याकूब के ईश्वर, आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रभु मुझे सुंदर मौका दिया कि मैं हाथ ऊपर उठाने के विषय पर प्रभु मैं तेरे वचन को लोगों के साथ शेयर कर सकूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोगों ने प्रभु ये वीडियो देखकर प्रभु तेरे वचन को आज लोग ग्रहण करते हैं, प्रभु
आज उन पर तू दया कर प्रभु, ताकि सिर्फ इस वचन को सुनने वाले नहीं परंतु इसका पालन करने वाले बने, और खुद हाथ उठाकर, घुटने टेक कर हाथ उठाकर प्रार्थना करने के द्वारा ये अपने जीवन के सारे संकटों में, सारी शैतान की चालों पर, शैतान के कार्यों पर, बुराई के कार्यों पर विजय हासिल करते प्रभु आपके ओर निरंतर बढ़ते जाए। आपका आत्मा सदा इनका मार्गदर्शन करे और ये निरंतर अपने हाथों को, घुटनों को आपके वचन और प्रार्थना की सपोर्ट देते रह सके। आप इन सबका सहारा बने। इनके जीवन में को थकाने वाली बीमारियों को, दुखों को, तकलीफों को, चिंताओं को इनके जीवन से दूर करके अपना आनंद और शांति इन सबों को आप प्रदान करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आज इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहन को आपके सुरक्षित हाथों में देता हूँ। आप हमारी पनाह बने, अपनी सुरक्षा हम सबों को प्रदान करें और हर प्रकार के शैतानी खौफ खतरों से, लड़ाई झगड़े, बुराई, एक्सीडेंट, दुर्घटना, बीमारी से हम सबों को बचाकर सदा अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखते हुए अपनी अपार शांति और आनंद हम सबों को प्रदान करें। प्रेम पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ जो निवेदन प्रार्थना मेरे द्वारा आपके सामने रखी गई और जो लोग इस वीडियो को देखते हैं मनी मन आपके सामने रखे हैं, आपने सबको जाना, सुना और पूरा किया। सारा आदर, महिमा और जलाल पिता आपके जिंदा नाम को देते हुए प्रार्थना मांगते आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। सबको जय यीशु मसीह की।